नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। साजिश पर सियासत भारी, दिल्ली पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी, आखिर दिल्ली दंगा किसकी साजिश थी। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली दंगे के 3 मास्टरमाइंडों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जानने की कोशिश हो रही थी आखिर उन मास्टरमाइंड्स का मास्टर कौन था। दिल्ली दंगों के आरोपी सोनू को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट ने सोनू को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब पुलिस तहकीकात करके तमाम तारों को जोड़ने की कोशिश करेगी। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में सोनू शेख, वही शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उससे पहले जब उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही थी, फिर से वहां पर पत्थरबाजी हुई थी। यही है वो सोनू शेख जो वीडियो में गोली चलाता हुआ दिख रहा है। उसी सोनू शेख को गिरफ्तार किया गया है। वो वीडियो भी हम लोग दिखा सकते हैं। सोनू शेख जिसमें गोली चला रहा है, उसी सोनू शेख को गिरफ्तार किया गया है और अब 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। पुलिस की तफ्तीश और छानबीन के बीच दिल्ली दंगों पर सियासत फुल स्पीड में है। विपक्ष दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े कर रही है। आइए हम आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू शेख 4 दिन की पुलिस रिमांड में, अब पूरी पूछताछ होगी और सच सामने लाने की पुलिस की कोशिश होगी। 4 दिन मिला है फिलहाल अरविंद ओझा पुलिस को। आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट पर। ये तस्वीरें 15 अप्रैल की रात यानी जहांगीरपुरी हिंसा के ठीक पहले वाली रात की है। पुलिस को हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज को आप भी गौर से देखिए। इसमें दंगाइयों को लाठियां जमा करते देखा जा सकता है। तो क्या जहांगीरपुरी दंगा रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था? वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? सरकार पर वार है तो बीजेपी की ओर से पलटवार है। लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में दंगा क्यों हुआ? शोभा यात्रा के दौरान हिंसा कैसे भड़की? कहीं दंगे का कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं? नगर निगम के चुनाव आने वाले, नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए। जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। हर 6 महीने में ये जो नफरत के नासूर लोग हैं, ये हेट की हैट्रिक बनाने में और नफरत की नोबाल करने में लगे रहते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, सरकार को घेर रहा है, कह रहा है हिंसा की आग से उठे धुएं से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ढकने की कोशिश है। सत्य तो ये है कि आज जब से भाजपा सरकार आई है तो एक नया मोटो, नया फॉर्मूला शुरू हो गया है कि समाज को आपस में लड़वाओ और जो तेल की लूट है और महंगाई की लूट है उससे ध्यान हटाओ। 100% पीएफआई बैन होनी चाहिए। जब तक पीएफआई जैसा बैन नहीं होंगी तो ये जो लोग फंडिंग होकर जो छोटे छोटे 4 दिन के बाद पैसे वाले होते हैं, कबाड़ियों की दुकान पर बैठते हैं और वो 2-3 साल में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, तो वो पीएफआई के ही फंडिंग के कारण होता है, जो फंडिंग इनको बाहर से होती है।
फुल स्पीड में दौड़ती सियासी रेल के बीच जहांगीरपुरी हिंसा की जांच भी पूरी रफ्तार में है। फोरेंसिक टीम गुनाह के सबूत इकट्ठा कर रही है तो पुलिस गुनहगारों और साजिश करने वालों की कड़ियां जोड़ रही है। पूरे हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जितने लोग रिवॉल्वर या कुछ उस तरह की चीजें लेकर सामने दिखे हैं, उन सब की गिरफ्तारियां हो गई हैं। 2-3 और बचे हुए जिस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर पूरी तरह से वेरिफिकेशन और क्रॉस चेक करके। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा से जुड़े नए नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं और आरोपियों को लेकर खुलासे भी हो रहे हैं। उधर जहांगीरपुरी में हालात काबू में है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा सुरक्षा के तमाम इंतजाम। आज तक ब्यूरो।